अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैयत को गुस्ल देने वाले के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जो कि सुनने वालों के लिए रोंगटे खड़े कर देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये माजरा क्या है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे कि एक ऐसी औरत जो कि गुनाहों की जिंदगी गुजार रही थी, उसका अंजाम क्या हुआ। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रहीम नाम का एक शख्स बताता है कि वो सऊदी अरब के एक शहर में रहता है और मैयत को गुस्ल देता है और उसका पेशा मैयत को गुस्ल देना है और वो ये काम सालों से करता चला आ रहा है। उसने अब तक कई हजार मैयत को गुस्ल दिया है और अब उसे ये काम लोगों की खिदमत करने जैसा लगता है, जैसे वो पूरी दुनिया में अपना काम नेक नियति से कर रहा है। रहीम बताता है कि अब जो मैं आप लोगों को वाकया बताने वाला हूं, ये वाकया ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं चाहता हूं कि ये वाकया अल्लाह ताला के राजों में से एक राज ना हो, इसलिए मैं आपको ना बताऊं, मगर फिर मैं सोचता हूं कि अगर मैंने ये वाकया देखा है और अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है तो मुझे लोगों को बताना चाहिए ताकि कोई अपनी जिंदगी में तौबा कर ले और अपने अहले खाना की इस्लाह कर ले। उसने कहा कि जो वाकया मैं आपको बताने वाला हूं, यह वाकया अक्सर मुझे सोने नहीं देता, मुझे डरा देता है और ये वाकया रोज मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। जो हाल मैंने उस औरत की मैयत का देखा था, रहीम बताता है कि वो कब्रिस्तान के साथ ही एक कमरे में रहा करता था और इलाके में जिसकी भी मौत होती तो मैयत के गुस्ल के लिए उसे ही बुलाया जाता। एक दिन मैं बैठा हुआ था कि एक लड़का आया और उसे अपने साथ घर ले गया मैयत को गुस्ल दिलवाने। जब वो घर में पहुंचा तो वहां ना लोगों का हजूम था ना कुछ और, तो ये देखकर वो हैरान रह गया कि घर पहुंचकर उसे खातून एक कमरे की जानब ले गई, जहां पर औरत की लाश देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और फिर वो हैरान रह गया कि औरत के गुस्ल के लिए उसे क्यों बुलाया गया है। वो बाहर गया और जाकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को गुस्ल देने के लिए मर्द को मना किया गया है। लोग कहने लगे कि हम उसके नामहरम हैं, ये अकेली रहती है और इसकी लाश के ताफन से मालूम हुआ कि ये मर चुकी है। अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा अगर तुम इसे गुस्ल देकर हमारी मदद करो और फिर जल्द से जल्द उसे दफना दिया जाएगा। नहीं, मैंने फिर इनकार किया और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने और कहने लगे कि ये लाश ताफन ज़दा है, लिहाजा हम तो इसे गुस्ल नहीं दे पाएंगे, अब ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। जैसे भी करो। फिर कुछ सोच विचार के बाद ही रहीम मान गया और उसने शर्त रखी, जब मैं गुस्ल दूं तो एक खातून जरूर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसे किसी काम करने के लिए कहूं तो वो कर सके। औरतों ने लाश के कपड़े उतारे तो औरतों की जोर जोर से चीखों की आवाजें आने लगी। उन्होंने जब मैयत के जिस्म को देखा तो खौफ के मारे पीछे हट गए। उनमें से एक औरत ने कहा कि इस लाश के जिस्म को देखो, तो रहीम ने कहा कि यह हराम है, मैं नहीं देख सकता। कि जब उन्होंने इसरार किया तो मेरी नजर उस खातून के पेट पर पड़ी। उसके पेट से चींटियां निकलकर बाहर आ रही थीं। वो दोनों ख्वातीन भी पीछे हट गईं क्योंकि अब चींटियां उनके ऊपर चढ़ने लगी थीं। उन्होंने कहा कि हम मजीद तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, अब तुम्हें अकेले ही गुस्ल देना पड़ेगा। कि रहीम ने मजबूर होकर जल्दी जल्दी गुस्ल देना शुरू कर दिया। चींटियां मुसलसल उसके पेट से बाहर निकलती जा रही थीं और जब सुराख को बंद करने की कोशिश करता, चींटियां और ज्यादा तादाद में बाहर आने लगती। उसने गुस्ल मुकम्मल किया और जब जनाजे के बाद लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्र में उतारते हुए भी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। रहीम बताता है कि जब लाश को कब्र में लिटाने के बाद उसका चेहरा किबला रुख करने की कोशिश की गई तो वो हो ही नहीं रहा था। वो दूसरी जानब फिर गया और फिर मैंने सीधा किया तो फिर वो दूसरी जानब फिर गया। बार बार कोशिश करते रहे मगर हम कामयाब ना हो सके।
بلا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ خاتون کو اسی طرح دفنا دیا جائے اور ہم نے مٹی ڈال کر اسے اسی طرح دفنا دیا۔ رحیم بتاتا ہے کہ جو لڑکا مجھے لینے آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے جو اس خاتون کی اس قدر بری حالت ہے؟ تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ مجھے مکمل طور پر نہیں معلوم، مگر اتنا معلوم ہے کہ یہ عورت زانیہ تھی اور اسی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی، کیونکہ اس کے کئی غیر مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ طلاق کے بعد یہ عورت یہاں اکیلی رہنے لگی اور پھر روزانہ غیر مرد اسے ملنے آیا کرتے۔ ناظرین، ایک زانیہ عورت، ایک بدکار عورت کے ساتھ اس دنیا میں یہ معاملہ پیش آیا، تو پھر آخرت میں کیا معاملہ پیش آئے گا اس بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں ایک چیز واضح ہے کہ وہ یہ ہے، ہمارے آج کے معاشرے میں زنا کو عام بنا دیا گیا ہے۔ آپس میں دوستی اور پھر ایسی پارٹیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جہاں پر مرد اور عورتیں موجود ہوتی ہیں، اور پھر ان پارٹیوں کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے جس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ واقعہ سن کر ضرور عبرت حاصل کی ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔